हेलो फ्रेंड्स। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग आज इस क्लास में साइंस का टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना वीवीए क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें जो भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो सभी जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे सेट किया गया है, सब क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आवाज़ और वीडियो अगर दोनों क्लियर है तो यस करिए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा ना, याद नहीं है तो याद कर लेना है, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है कि सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे वृद्धि का मापने के लिए निर्मित उपकरण का इसमें से क्या नाम है जी? ठीक है? सर जगदीश बोस द्वारा जो है ना, पौधे वृद्धि मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग होता है, उसका नाम क्या है? आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है? कि पौधे में जो है ना वृद्धि मापने के लिए इसमें से किसका प्रयोग होता है जी? पता है किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स? याद कर लिया, क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग होता है, ठीक है? क्रेस्कोग्राफ ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे ये हो जाएगा। पौधे में जो है ना वृद्धि को मापने के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो पहला का ऑप्शन नंबर ए जी। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? एग्जाम में आ सकता है, बताइए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रक्त समूह की खोज किसने की थी, बताइए। ठीक है, रक्त समूह की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? पता है किसने की थी? लैंड अस्टिन ने। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। लैंड अस्टिन ने इसका सही जवाब है जी। आगे चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई थी, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? और एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, अल्बर्ट साबिन या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि ओरल पोलियो वैक्सीन जो है ना, वह किसके द्वारा विकसित की गई थी? 3 का आंसर यहाँ पे कह दीजिए किसके द्वारा? अल्बर्ट साबिन आपका हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का सी, आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण, ठीक है जी, प्रतिरक्षण की संकल्पना दी थी? बताइए तो, प्रतिरक्षण की संकल्पना कौन प्रस्तुत किया था? एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट हुक या फिर कॉलिनियस ने? कमेंट करिए तो। और सुन लीजिए, आपके एग्जाम में फ्रेंड्स अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो जो भी आपके पास टाइम है ना, इस टाइम में सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पढ़िए जो आपके एग्जाम के लिए सही हो, ठीक है। फालतू क्वेश्चन एक भी पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन मैच नहीं करेगा, आपका तैयार बेकार हो जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम बच रहा है तो सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो चौथा क्या फ्रेंड्स? एडवर्ड जेनर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? पहली बार जो है मानव के हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? पांचवा कमेंट करिए तो। पहली बार जो है ना, मानव के हृदय का प्रत्यारोपण कब किया गया था जी? कब हुआ था? 1967 में हुआ था। 1967 आपका हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन का ए हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि डॉट का प्रयोग जो है ना, चिकित्सा रोगियों की जांच के लिए करते हैं, ठीक है। इसमें से किसका प्रयोग जो है वो ठीक है जी, चिकित्सक जो डॉक्टर जो होता है वो रोगियों की जांच के लिए करते हैं। इसमें से किसका प्रयोग होता है? छठा कमेंट के रेफरेंस किसका प्रयोग करते हैं जी? स्टेथोस्कोप का। 6 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ठीक है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग जो है ना, चिकित्सक जो होता है, डॉक्टर जो होता है वो रोगियों की जांच के लिए करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। राइनोस्कोप डॉट डॉट की जांच करने का एक उपकरण होता है। राइनोस्कोप से किसकी जांच की जाती है? ठीक है, राइनोस्कोप से किसकी जांच की जाती है? नाक का, मस्तिष्क का, कान का या फिर आँख का? क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ना कि राइनोस्कोप से किसकी जांच की जाती है? बताइए तो। 7 का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? राइनोस्कोप से किसकी जांच की जाती है फ्रेंड? नाक का जांच होता है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। राइनोस्कोप से ये नाक का जांच होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के आंतरिक भागों का अंगों का परीक्षण जो है ना, किस उपकरण द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि बॉडी के जो अंदर का भाग जो होता है ना जी, उसका परीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए इसमें से किस उपकरण का प्रयोग होता है? कार्डियोग्राम का, एंडोस्कोप, स्टेरियोस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप? कमेंट करिए 8वां का सही जवाब क्या होगा जी? तो फ्रेंड्स, एंडोस्कोप का प्रयोग होता है। 10 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे बी हो गया। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है? साइनोलॉजी में होता है, क्रनियोलॉजी में होता है, कार्पोलॉजी या फिर क्रोमोस्टैटिक्स? 9 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा साइनोलॉजी, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन का ए आपके यहाँ पे सही जवाब है जी, याद कर लीजिएगा। 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं कि एसिटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है? ठीक है, एसिटिलीन अणु में विद्यमान जो है ना, हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं या फिर क्षारीय होते हैं? 10 का बताइए तो, क्या होता है जी? तो फ्रेंड्स, वो अम्लीय होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। जो भी क्वेश्चन है ना, बहुत ही ध्यान से याद करना है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे फ्रेंड्स, आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते 11। आयोडोफार्म का प्रयोग जो है ना, किस रूप में किया था? आयोडोफार्म का जो प्रयोग होता है, आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में होता है जी? बताइए तो 11 का आंसर। आयोडोफार्म का जो प्रयोग होता है किस रूप में होता है जी? किस रूप में होता है फ्रेंड्स, बताइए? प्रतिरोधी के रूप में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रतिरोधी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 12 एस्पिरिन क्या होता है जी? ठीक है, एस्पिरिन क्या होता है? एक प्रतिजैविकी होता है, एंटीपायरेटिक होता है, शमक या फिर कोई नहीं, ठीक है? एस्पिरिन क्या होता है? 12 का आंसर यहाँ पे क्या होता है जी? एंटीपायरेटिक होता है, 12 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा, ठीक है? एस्पिरिन क्या होता है फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा एंटीपायरेटिक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है ना, ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ग्लाइकोल का प्रयोग जो होता है वो किसके निर्माण में किया जाता है? नायलॉन के रूप में, कृत्रिम रेशम के रूप में, टेरिलीन या फिर रबर? यहाँ पे क्वेश्चन कहा था कि ग्लाइकोल का प्रयोग जो होता है वह किसके निर्माण में करते हैं हम लोग? बताइए 13 का आंसर। ग्लाइकोल का जो प्रयोग होता है जी वो क्या बनाने के लिए किया जाता है? टेरिलीन, ठीक है? 13 नंबर क्वेश्चन का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन जो रेयान बनाने के लिए जो है ना कच्चे माल के रूप में इसमें से किसका प्रयोग होता है जी? ठीक है? रेयान को बनाने के लिए जो है ना कच्चे के माल के रूप में किसका प्रयोग होता है? सेलुलोज का, पेट्रोलियम का, कोयला का या फिर प्लास्टिक का? 14 नंबर क्वेश्चन कमेंट करिए तो किसका प्रयोग होता है जी? सेलुलोज का होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। जो लोग भी 14 का ए लगा दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें से कौन वनस्पति फाइबर का आधार होता है? ठीक है? इसमें से कौन जो है ना वो वनस्पति फाइबर का आधार होता है? सेलुलोज, प्रोटीन, वसा या फिर तेल, इसमें से कौन वनस्पति फाइबर का आधार होता है? कौन होता है जी? ठीक है? सेलुलोज होता है, 15 नंबर क्वेश्चन का ए हो गया। अगला क्वेश्चन सुन लें। इसमें से कौन-सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? इसमें से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं होता है? ऊन, चमड़ा, नायलॉन या फिर रेशम? प्राकृतिक इसमें से कौन नहीं है जी? ठीक है? तो फ्रेंड्स नायलॉन ये प्राकृतिक नहीं होता है। नायलॉन प्राकृतिक नहीं है, ठीक है? 16 का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 17 नायलॉन किससे बनाई जाती है? नायलॉन किससे बनाई जाती है? 17 का सही जवाब क्या है? सुनिए, जो लोग भी फ्रेंड्स आपका तैयारी अगर अच्छा नहीं है, पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है या फिर और कोई भी रीज़न है ना, आपके पास कोई भी रीज़न है, तैयारी आपका अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, आप चाहते हैं सरकारी कॉलेज ना, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है? 92 41 21 66 96 इस मेरा व्हाट्सएप नंबर है जी। इस पे व्हाट्सएप में मैसेज करके पता है आप मात्र ₹149 में जो है ना टॉप 4000 क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को पहले ले लीजिए और फिर क्लास करिए। अगर आप इतना कर लेते हैं ना इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। फ्रेंड नोट से सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, ठीक है? हम पिछले बार भी नोट दिए थे, बहुत बच्चे लिए थे और वहाँ से कम समय पढ़कर जो है ना बहुत अच्छा स्कोर किया वो। तो आप मत छोड़िएगा। 17 का सही जवाब क्या है जी बताइए तो? ठीक है? पॉलीएमाइड हो जाए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं ना, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ठीक है? 18 का बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा? आकाशीय पिंडों का जो है ना अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं जी, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे ये हो जाए एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। मीथेन जिसके वायुमंडल में स्थित होता है वह क्या होता है? मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित होता है? ठीक है? मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित होता है जी? चंद्रमा के, सूर्य के, बृहस्पति के या फिर मंगल के? तो 19 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आपका सी होगा जी, किसके? बृहस्पति हो जाएगा। 19 का सी आपका सही जवाब है, ठीक है? मीथेन जो होता है ना, मीथेन जो होता है वो किसके वायुमंडल में होता है जी? तो बृहस्पति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। एक खगोलीय इकाई के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? एक खगोलीय इकाई के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? बताइए 20 का आंसर क्या होगा? ठीक है। एक खगोलीय इकाई के बीच की औसत दूरी कितनी होती है जी? मतलब क्या होता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होता है। क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होता है फ्रेंड्स एक खगोलीय इकाई 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि 2 ग्रह जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, 2 ऐसे ग्रह जिनके कोई भी उपग्रह नहीं होते, वे इसमें इसमें से कौन-सा होगा? ठीक है। वे 2 ग्रह कौन-सा है जी जिसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है? 21 का बताइए तो? ठीक है? तो बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जी, जिसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है, यहाँ पे 21 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन-सा ग्रह जो है ना सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में जो है ना एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है? इसमें से कौन-सा ऐसा ग्रह है जो सूर्य का चारों ओर एक चक्कर 88 दिनों में पूरा कर लेता है? बुध होता है, शुक्र होता है, मंगल या फिर शनि होता है? 22 का कमेंट करिए जी। ठीक है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बुध होता है जी, बुध ऑप्शन में आपके यहाँ पे ए हो जाएगा, जो लोग भी ए लगा दिए सही जवाब है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्य के सबसे निकट कौन-सा तारा होता है? सूर्य के सबसे निकट कौन-सा तारा है जी? ठीक है? सूर्य के सबसे निकट कौन-सा तारा होता है बताइए तो? सूर्य के सबसे निकट कौन-सा तारा होता है फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे क्या होगा? सूर्य का सबसे निकट कौन-सा तारा होता है फ्रेंड्स? प्रॉक्सिमा सेंचुरी होता है। क्या होता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी होता है। 23 नंबर क्वेश्चन का आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है? 23 नंबर क्वेश्चन का डी यहाँ पे सही जवाब है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसमें से कौन-सा एक तारा जो है ना पृथ्वी के सर्वाधिक समीप में है? इसमें से कौन-सा तारा जो है ना वह पृथ्वी के सबसे समीप में है जी, ठीक है? ध्रुव तारा हो जाएगा, धूमकेतु, सूर्य या फिर लुब्धक। इसमें से कौन-सा एक तारा जो होता है वो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप में फ्रेंड 24 नंबर क्वेश्चन का सी हो जी सूर्य हो जाएगा, ठीक है? सूर्य यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहते हैं ना कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? ठीक है? लाल ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से इसमें से कौन-सा ग्रह जाना जाता है? 25 का बताइए तो लाल ग्रह के नाम से इसमें से कौन-सा ग्रह जाना जाता है? 25 का कमेंट करिए जी, ठीक है? लाल ग्रह के नाम से
इसमें से कौन-सा ग्रह जाना जाता है फ्रेंड्स? 25 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा जी, ठीक है? मंगल ग्रह जाना जाता है, लाल ग्रह कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स सुन लीजिए, अगर आपको इस क्लास का नोट्स चाहिए, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप नोट्स से क्लास करें, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे 92 41 21 66 96, ठीक है? व्हाट्सएप पे मैसेज करके जी आप इस नोट्स को ले सकते हैं फ्रेंड्स। आपको जो है ना मात्र ₹149 में ये नोट्स मिल जाएगा, टॉप 4000 क्वेश्चन का, ठीक है? तो ले लीजिएगा। फ्रेंड्स हम लोग जो आज इस क्लास में 25 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, 25 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट करिए, उसके बाद क्लास को समाप्त कर देंगे, ठीक है? तो कमेंट करिए जी, 25 में से जो है ना आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ बताइए तो? चलिए, तो क्लास को समाप्त करें फ्रेंड्स, कमेंट कर दीजिएगा, समाप्त करते हैं हम लोग।